द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ये खबर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस खबर को पूरा देखें, क्योंकि यह खबर हमारे आने वाली पीढ़ियों से, हमारे और आपके भविष्य से और इस देश की सेना से जुड़ी हुई है। जी हाँ, मोदी सरकार ने रक्षा मंत्रालय की ज़मीन प्राइवेटाइज करने के फैसले के बाद, रक्षा मंत्रालय का बजट घटाने के बाद एक और क्रांतिकारी फैसला लिया है। यह क्रांतिकारी फैसला है कि अब सेना के जवान 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाएंगे। जी हाँ, अब अगर कोई व्यक्ति 22 साल की उम्र में सेना में भर्ती हो जाता है, सैनिक कहलाता है, तो महज 3 साल बाद 25 की उम्र आते आते वह पूर्व सैनिक हो जाएगा। पूर्व सैनिक होने के बाद वो क्या करेगा वो भी आपको बताएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि सरकार किस तरह से इंडियन आर्मी का इस्तेमाल करके प्राइवेट कंपनियों को सस्ते में गार्ड उपलब्ध कराने की योजना बना रही है, और किस तरह से अब तक जो सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट हाथों में बेचा गया, पब्लिक जितने भी पब्लिक सेक्टर की चीज़ें हैं सब कुछ कॉरपोरेट के हाथ में दिया गया। सारे पब्लिक सेक्टर की चीज़ों का इस्तेमाल कुछ इस तरह से हुआ कि कॉरपोरेट को फ़ायदा हो। अब यह अपने चरम पर पहुंच चुका है। अब जो है आर्मी का इस्तेमाल भी होगा प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। अब तक कोई आर्मी में भर्ती होता था तो एक बार भर्ती हो गया और रिटायरमेंट की उम्र तक वो आर्मी में रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सिर्फ 3 साल के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। सबसे पहले एक खबर देखिए, ये खबर है दैनिक भास्कर की। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सेना में संविदा 3 साल के लिए युवाओं की भर्ती होगी। इस योजना का नाम दिया गया है अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना। इस योजना के जरिए देश भर के तमाम युवाओं को 3 साल के लिए आर्मी में भर्ती किया जाएगा। आपको बताते चले कि कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल में आर्मी की वैकेंसी नहीं आई है, जिसकी वजह से देश की तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायुसेना और नौसेना में करीब 1.25 लाख पद खाली हैं। अब उनको भरने की तैयारी है। युवाओं की मांग भी थी। हमने चुनाव के दौरान भी देखा कि राजनाथ सिंह की एक रैली के दौरान युवाओं ने भर्ती का सवाल उठाया था, और योगी आदित्यनाथ पे भी ये सवाल उठे थे। और लगातार उत्तर प्रदेश के युवा हों या फिर बिहार के युवा हों, झारखंड के युवा हों या देश के तमाम हिस्सों के युवा हों, वो लगातार सेना की भर्ती को लेकर सवाल पूछते रहे हैं कि आखिर वैकेंसी कब आएगी। अब वैकेंसी आ भी रही है, तो वैकेंसी किस रूप में आ रही है ये देखना बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यह तैयारी चल रही है। अब आपको बताते चले कि दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार ये जो 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होगी, इसमें जवानों को, जो लोग भर्ती होंगे उनको पूरी ट्रेनिंग सेना की ही दी जाएगी। यानी कि जिस तरह से एक आर्मी को ट्रेनिंग दी जाती है उसी तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद उन्हें संवेदनशील इलाकों में पोस्टिंग पर भी लगाया जाएगा, जैसे कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में हमेशा मुठभेड़ होती रहती है, बहुत ही संवेदनशील इलाके माने जाते हैं, और वहाँ पर जो ड्यूटी लगाई जाती है उसे टफ ड्यूटीज़ में गिना जाता है। यानी कि ट्रेनिंग भी हार्ड होगी और ड्यूटी भी हार्ड होगी। 3 साल की ड्यूटी के बाद उन्हें निकाल दिया जाएगा। निकालने के बाद कहा जा रहा है कि वो लोग कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। कॉरपोरेट सेक्टर में एक पूर्व सैनिक का क्या जॉब होता है? वॉचमैन का, गार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड का। एटीएम पे आप किसी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर सकते हैं, किसी दुकान के बाहर वॉचमैन बन सकते हैं, किसी कंपनी के गार्ड बन सकते हैं, किसी सोसाइटी के वॉचमैन बन सकते हैं। यही तो होता है। अब तक जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जितनी कॉरपोरेट कंपनियां हैं, उनमें 2 तरह के गार्ड होते हैं। एक होते हैं एक्स आर्मी मैन और एक होते हैं नॉर्मल। एक्स आर्मी मैन वो लोग होते हैं जो आर्मी से रिटायर होते हैं, यानी कि 50 की उम्र से ज़्यादा, जिन्हें युवा नहीं कहा जा सकता। दूसरे होते हैं युवा गार्ड, जो आमतौर पर साधारण लोग होते हैं, जो किसी तरह से इन प्राइवेट कंपनियों में गार्ड की नौकरी करते हैं। लेकिन ये लोग उतने स्किल्ड और उतने प्रोफेशनल नहीं होते जिस तरह से आर्मी के लोग होते हैं, क्योंकि आर्मी जैसी ट्रेनिंग देना किसी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के लिए मुश्किल है। आर्मी जिस तरह की सिक्योरिटी देता है वैसा कोई भी प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटी उस तरह की ट्रेनिंग कोई प्रोवाइड नहीं करवा सकता। तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए 1,25,000 से ज़्यादा युवाओं को आर्मी की ट्रेनिंग के बाद अब उन्हें गार्ड की नौकरी में ढकेला जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? क्या इससे फ़ायदा देश का होगा? जवाब है नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग जो है वो आर्मी के द्वारा दी जा रही है। जब आर्मी ट्रेनिंग देगा, अपने संसाधन खर्च करेगा, एक रॉ युवा को एक सैनिक में तैयार करके देगा 3 साल में,
तो सब कुछ संसाधन किसका खर्च हो रहा है? आर्मी का, इस देश का। लेकिन जब वो तैयार हो जा रहा है, ड्यूटी कर ले जा रहा है, निपुण हो जा रहा है, तो फिर वो प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाएगा। यानी कि आर्मी का इस्तेमाल करके जवान तैयार किए जाएंगे, उन्हें प्रोफेशनल बनाया जाएगा और फिर उन जवानों को प्राइवेट कंपनियों में दे दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो थोड़ा और समझिए, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्राइवेट कंपनियों का फ़ायदा इससे क्या होगा? इससे प्राइवेट कंपनियों को ये फ़ायदा होगा कि कम पैसे में, सस्ते दर में, जिस दर पर वो नॉर्मल गार्ड रखते हैं उस दर में अब उन्हें प्रोफेशनल गार्ड मिल जाएंगे। यानी कि कॉरपोरेट को पूरी तरह से फ़ायदा हो रहा है और आर्मी का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। लेकिन सरकार, जैसा कि हर योजना के दौरान होता है, सरकार उसके बढ़ा चढ़ा के 50 फ़ायदे बताती है। तो इस योजना के भी 50 फ़ायदे बताए गए हैं कि जो लोग सेना में नहीं आ पाए वो लोग आ जाएंगे, जिनकी कोई ख्वाहिश थी नहीं जुड़ पाए वो लोग जुड़ जाएंगे, तमाम सारी चीज़ें। लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है इस योजना का? वो है कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुँचाना, आर्मी का इस्तेमाल करके एक गार्ड तैयार करना जो कॉरपोरेट के हित में काम करेगा। तो मैं ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों कर रही है सरकार? ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर प्राइवेट कंपनियों को गार्ड की ज़रूरत है तो वो उस तरह की ट्रेनिंग दे, या फिर हमारे पास CISF है, CISF से वो कॉन्ट्रैक्ट ले लें। CISF सुरक्षा भी करती है बहुत सारी कंपनियों की, दिल्ली मेट्रो की भी सुरक्षा करती है, तो CISF को हायर कर सकते हैं। लेकिन CISF को हायर करना थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि CISF एक सरकारी पैरामिलिट्री फोर्स है और उसके लिए आपको बाकायदा पैसा देना पड़ता है, अच्छी खासी सैलरी देनी पड़ती है। और CISF में जो जवान होते हैं उनका उसी तरह से होता है, कुछ सेवाओं को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें आर्मी की तरह ही होती हैं। उनको जो सुविधाएं मिलती हैं वो भी आर्मी की तरह मिलती हैं, जो सैलरी मिलती है वो भी अच्छी खासी होती है, पेंशन भी अच्छी खासी होती है। ये सब चीज़ें अब प्राइवेट कंपनी तो देना नहीं चाहती, इसीलिए वो CISF के बजाय इन लोगों को हायर करेगी। इन लोगों को हायर करेगी तो नॉर्मल जो 15-20 हज़ार की नौकरी होती है, 15-20 हज़ार पे गार्ड रखे जाते हैं, तो 15-20 हज़ार पे गार्ड रखेंगे। अब उनसे काम तो वही लिया जाएगा जो CISF वाले करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रेंड है आर्मी से, इसलिए अब उनको कम सैलरी में कॉरपोरेट को एक अच्छा खासा गार्ड मिल जाएगा। और ये इन युवाओं के पास ऑप्शन क्या होगा? सरकार कह रही है कि आर्मी से ट्रेनिंग लेने के बाद इन युवाओं के पास ऑप्शन होगा कि ये कॉरपोरेट में चले जाए। मेरा सवाल ये है कि क्या इन युवाओं के पास ऑप्शन है? सच में अगर ऑप्शन दिया जाता तो ऑप्शन दो तरफा होना चाहिए। युवाओं को चूज करने का जब तक मौका ना मिले तब तक उस ऑप्शन को ऑप्शन नहीं कहते, उसको तानाशाही कहते हैं। कि आप ये कह दें कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप खाई में कूद जाइए या तो कुएं में कूद जाइए। ये ऑप्शन देना कौन सी नीति है? क्या इसको आप ऑप्शन बोलेंगे? या फिर मौत के दो तरीके हैं, मिला जुला के घाटा आपका ही है, तो इसको ऑप्शन देना नहीं कहेंगे। ऑप्शन तब माना जाता जब सरकार ये कहती कि जो युवा आर्मी में कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, जो लोग आर्मी को छोड़कर कॉरपोरेट में जाना चाहते हैं वो लोग कॉरपोरेट में चले जाएं। इससे फ़ायदा ये होता है कि कॉरपोरेट कंपनियों को भी अगर आर्मी से ट्रेंड और स्किल्ड और प्रोफेशनल गार्ड रखने हैं तो उनको उस हिसाब की सैलरी देनी पड़ेगी, उस हिसाब की सुविधा मुहैया करानी पड़ेगी, जो कि वो नहीं चाहती। अब चूँकि कंपटीशन टफ ना हो, प्राइवेट कंपनी को, सेना के रिटायर्ड जवानों को इस तरह से पैसा ना देना पड़े, इसलिए ये खेल किया जा रहा है। ऑप्शन युवाओं के लिए है ही नहीं। युवाओं के लिए ऑप्शन क्या है? युवाओं के पास 3 ऑप्शन होंगे। क्या? कि वो या तो किसी कंपनी में गार्ड बन जाए, या तो किसी सोसाइटी के वॉचमैन बन जाए, या ATM के गार्ड बन जाए। ये 3 ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन के नाम पे। तो सरकार का ये कहना कि युवाओं के पास ऑप्शन है, ये कहीं ना कहीं एक विकल्पहीनता है। और ये भ्रामक बात है कि ऑप्शन तो है ही नहीं। ऑप्शन तब होता जब आप युवाओं को मौका देते कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं आर्मी की नौकरी, तब ऑप्शन माना जाता। लेकिन सरकार है भाई, सरकार जो कहती है मीडिया उसे प्रसारित करता है। आपको लगता है कि सब चंगा सी, लेकिन सब चंगा ना सी। यहाँ दिक्कत है और देश की आर्मी का इस्तेमाल प्रोफेशनल गार्ड बनाकर प्राइवेट कंपनियों में देने के लिए किया जा रहा है। ये खबर बड़ी है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता चले कि देश भर में युवा लगातार आर्मी की वैकेंसी की मांग कर रहे हैं। और इन मांगों के साथ साथ देश के कुछ युवा ऐसे भी हैं जो तमाम तरह की सेनाओं में भर्ती हो रहे हैं, जो आर्मी तो नहीं है लेकिन हाँ उस सेना में उनको सम्मान बहुत मिलता है। नेताओं द्वारा माला भी बहुत पहनाया जाता है, जैसे कि गोरक्षा दल है, संगीत सोम सेना है, शिवसेना है, बजरंग दल है।
तो इन हिंदू युवा वाहिनी है, इन सब सेनाओं में भी अगर आप भर्ती होना चाहते हैं, आर्मी में भर्ती नहीं होना चाहते, तो ये सब सेना ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए करना कुछ नहीं होता है, आपको हुड़दंग मचाने आना चाहिए, बवाल काटने आना चाहिए, किसी मस्जिद में घुसकर नारे लगाना आना चाहिए, भगवा झंडा पहनकर किसी ठेले वाले का ठेला पलटना आना चाहिए, पार्क में एक दूसरे से प्रेम करते प्रेमियों को छेड़ना आना चाहिए, उन्हें डिस्टर्ब करना आना चाहिए, उनके ऊपर लात घूसे मारना आना चाहिए, आपको लाठी डंडा चलाना आना चाहिए। इन सब मामलों में अगर आप स्किल हैं तो आपके पास दूसरी सेनाओं का विकल्प है। अगर आप इसके अलावा एक शांतिपूर्ण ज़िंदगी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप एक प्रोफेशनल ज़िंदगी जिएँ, आप सुख चैन की ज़िंदगी जिएँ, तो आपके लिए अब सरकार ने सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है कि आप 3 साल आर्मी की नौकरी कीजिए, उसके बाद किसी बैंक या किसी कंपनी या फिर किसी सोसाइटी के वॉचमैन बनकर उम्र गुजारिए। यानी कि 25 साल की उम्र से अब आप पूर्व सैनिक हो जाएंगे और वॉचमैन की उम्र गुजारेंगे। हालांकि ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही हैं और इन तमाम खबरों के बीच जिस तरह से वो डाइवर्ट करने वाले मुद्दे नहीं चल रहे कि किसी मस्जिद पे हमला कर दिया ताकि आपको लगे कि यहाँ देश हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हल्दीराम ने अरेबिक में क्यों लिख दिया, ये तो हमारे साथ धोखा है, ये सब मुद्दे आप देखते रहिए, लेकिन अंदर ही अंदर आपके साथ बड़ा खेल हो जा रहा है। इस खेल को समझिए और हो सके तो आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये सब बातें आपके, हमारे और इस देश के हित से जुड़ी। ऐसी तमाम खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।